नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल सोशल बिक्कू पे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल के दिन यानी जो कल बीत चुका है 4/11/2022 को ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। अब सोशल बिक्कू यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को कड़ियाँ समझाई जा रही है, यानी कई उसको सरल भाषा में जैसा जजमेंट आया है उस भाषा में, और उसको कई प्रकार से समझाया जा रहा है ताकि आप लोग ईजिली उस चीज़ को समझ सकें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी के साथ। अभी तक अगर आपने इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सोशल बिक्कू को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर भविष्य का आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों से कल प्रॉमिस किया गया था कि आपको अगर अर्ली मॉर्निंग जो है अपडेट देखने को मिलेगा, और वो थोड़ी सरल भाषा में, चूँकि जो पहला अपडेट दिया गया है आपको, पिछला जो अपडेट दिया गया है वो थोड़ी क्लिष्ट है, वो सीधी तौर पे जो है फैसला है उस हिसाब से है, लेकिन अब उसको थोड़ा सरल करके हम लोग समझते हैं कि आखिर किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के हक में फ़ैसला दिया है, या क्या फ़ैसला है जो कि पेंशनर्स को खुशियों का एक तरह से तोहफा दिया गया है दिवाली के बाद। तो कर्मचारी पेंशन को मिली बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है वेतन 15,000 की सीमा। अब इसको पूरी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, एक सिंपल भाषा में समझेंगे इसको। हर कोई इस वीडियो के माध्यम से इसको आसानी से समझ जाएगा कि आखिर असल में हुआ क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा और पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहीं भी कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट करिएगा, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा आप लोग। चलिए बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पेंशन पर बड़ा फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 की वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन 15,000 रुपये की वेतन सीमा को रद्द कर रखा है, यानी 15,000 की जो वेतन सीमा थी उसको रद्द कर दिया है। अब आपको बताएं कि असल में जो कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 की बात कह रहा हूं बार बार, हर कई वीडियो में मैंने ये कहा, असल में है क्या। आपको बता दूं कि 2014 में वेतन सीमा को 6,000 रुपये से बढ़ाकर करीब 15,000 रुपये किया गया था। यही संशोधन है जिसे हम लोग कहते हैं कर्मचारी संशोधन योजना 2014। तो इसकी वैधता को तो बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो 15,000 की वेतन सीमा था उसको रद्द कर दिया है। अब यहीं पर आप समझिए कैसे, क्योंकि 2014 में वेतन सीमा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था, जिसको कि अब रद्द कर दिया, यानी उसको मान्य ही नहीं किया गया है। अब क्या हुआ कि 6 महीने का मिला है अतिरिक्त समय। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्मचारी संशोधन 2014 को बरकरार रखा, लेकिन इस योजना के कुछ प्रावधानों को हटाते हुए इसका लाभ उठाने के लिए जो स्पष्ट समझ के अभाव के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, उनको 6 महीने की अतिरिक्त समय की मोहलत दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर 1.16% की योगदान की शर्त को भी रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि योगदान पूरी तरह से देता यानी पर निर्भर करता है, यानी यहाँ पर बात की जा रही है एम्प्लॉयर की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की पुनर्याचिका पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिनों की सुनवाई 11 अगस्त 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसको कि उन्होंने 4/11/2022 को सुना दिया जजमेंट। केरला हाई कोर्ट ने 2018 में कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई निश्चित तारीख हटाते हुए 15,000 रुपये प्रतिमाह का बेसिक वेतन सीमा के ऊपर अनुपात में 15,000 रुपये से अधिक वेतन स्थिति में पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की अपील 2019 में खारिज कर दी थी। इसके बाद ईपीएफओ और केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए इस मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजने का फैसला दिया था। आपको बता दें कि पुनर्विचार जो याचिका थी उसमें दलील दी गई थी कि पेंशन और भविष्य निधि अलग अलग हैं। भविष्य निधि की सदस्यता खुद पेंशन कोष में तब्दील नहीं होगी। यह भी तर्क दिया गया था कि पेंशन की योजना कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है, इसकी सीमा बढ़ाई जाती है, यानी बेसिक वेतन वालों को वेतन के अनुपात में पेंशन की अनुमति दी जाती है, तो इसके वित्तीय बोझ बढ़ेगा और आर्थिक असंतुलन पैदा होगा। दूसरी ओर पेंशन भोगियों की ओर से अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था कि पेंशन भुगतान ब्याज की राशि पर किया जाता है और मुद्रा कोष का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। कर्मचारी पेंशन संशोधन 2014 के तहत 6,500 रुपये से बढ़ाकर करीब 15,000 रुपये कर दिया गया था। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है।
तो ये काफ़ी ऐतिहासिक बात है और इसमें 6 महीने का जो है अतिरिक्त समय मिल चुका है। जो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं वो लोग इससे जुड़ेंगे, उसका लाभ लेंगे और जो 15,000 की लिमिट थी उसे भी ख़त्म कर दी गई है। तो ये फैसला जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंशनर्स की मांग रही है। और आपको बता दें केरला हाई कोर्ट ने असल में ये जो 2014 का संशोधन था उसको ही रद्द कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखते हुए कुछ इसमें प्रावधानों को हटा दिया है जो कि कहीं ना कहीं पेंशनर्स के हक में है। दोस्तों आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं socialbiku@gmail.com पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ और जल्द ही मिलते हैं। मतलब कुछ और कड़ियाँ आपको साथ इसके साथ साझा की जाएंगी, कुछ और इसको सरल डाइल्यूट करके इसको और आसान भाषा में मैं आपके सामने लाऊंगा, जल्द ही लाऊंगा। तो कुछ क्षण के बाद चूँकि आज का दिन शुरुआत हुआ है, ये अर्ली मॉर्निंग है, तो आपको दिन में कई बार इसके रिलेटेड अपडेट देने की मैं भरसक कोशिश करूंगा। socialbiku.co की वेबसाइट पे भी आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, वहाँ से भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे जल्द ही दोस्तों, तब तक के अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए और आपसे कुछ ही घंटों के अंतराल पर मैं फिर से मुलाकात करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।